हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 13.4 में तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। माना तीन सदिश हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। तीन सदिश हैं, इन तीन सदिशों का अदिश गुणनफल किस प्रकार किया जाता है। जब तीन सदिश हों तो इनमें आप किसी भी दो सदिश का सदिश गुणन करेंगे। किसी भी दो सदिश का आप सदिश गुणन करेंगे। इससे जो प्राप्त सदिश होगा उसका अदिश गुणनफल होगा ए सदिश। यह कहलाता है तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। तो इस प्रकार से जब तीन सदिश होते हैं उनमें से दो सदिश, किन्हीं भी दो सदिशों का सदिश गुणन उससे प्राप्त सदिश का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणन किया जाता है, इसलिए इसे तीन सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाता है। इसको बॉक्स से निरूपित किया जाता है। ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश। इन तीनों सदिशों को एक बॉक्स में निरूपित किया जाता है और यह अदिश गुणनफल ही कहलाता है। तीन सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है। किसी भी दो सदिशों का सदिश गुणन से प्राप्त सदिश का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्राप्त सदिश होता है उसको क्या कहा जाता है? तीन सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाता है। इसको बॉक्स में लिखने के कारण इसको बॉक्स गुणनफल भी कहा जाता है। बॉक्स गुणन, बॉक्स में लिखने के कारण इसको क्या कहा जाता है? बॉक्स गुणन। दूसरा, इसे मिश्र गुणन भी कहा जाता है। मिश्र गुणन। मिश्र गुणन क्यों कहा जाता है? इसमें सदिश गुणन भी होता है, अदिश भी गुणन होता है। दोनों गुणन होने के कारण इसको कौन सा गुणन कहा जाता है? मिश्र गुणन कहा जाता है। और इस बॉक्स में लिखने पर इनमें कोई कोमा या डॉट वगैरह कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन सदिशों का अदिश गुणन था। दो सदिशों का सदिश गुणन होता है, उससे प्राप्त सदिश का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणन किया जाता है, उसे ही तीन सदिशों का अदिश गुणन कहा जाता है। बॉक्स में लिखने का बॉक्स गुणन, और इसमें सदिश गुणन भी है, अदिश गुणन भी, इस कारण इसको मिश्र गुणन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। मान लेते हैं तीन सदिश है। माना तीन सदिश है, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। तीन सदिश है। ओ बी, बी सदिश माना। ओ सी है, उसको सी सदिश माना। और जो ओ ए है वो आपका कौन सा सदिश हो गया? ए सदिश हो गया। यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया गया है ये समांतर षष्ठ फलक का है। समांतर षष्ठ फलक का है। तो उसकी तीन भुजाएं ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश के द्वारा निरूपित की गई है। समांतर जो षष्ठ फलक है उसकी जो तीन भुजाएं हैं उनको ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश से निरूपित किया गया है। बी सदिश और सी सदिश ओ बी डी सी। समांतर जो षष्ठ फलक है उसकी एक फलक है ओ बी डी सी। समांतर षष्ठ फलक है उसकी एक फलक है। तो इसका जो क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो ओ बी डी सी होगा। समांतर चतुर्भुज ओ बी डी सी का क्षेत्रफल।
इसकी एक भुजा बी सदिश के द्वारा निरूपित है और दूसरी भुजा सी सदिश के निरूपित है। तो इसके द्वारा सदिश जो क्षेत्रफल बनता है वो क्या होगा, बी सदिश क्रॉस में सी सदिश। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा बी सदिश और सी सदिश के द्वारा निरूपित है, तो इसका जो सदिश क्षेत्रफल प्राप्त होगा बी सदिश क्रॉस में सी सदिश प्राप्त होगा। बी सदिश क्रॉस सी सदिश, जब दोनों सदिश राशियों का सदिश गुणनफल करते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है वो इनकी लंबवत होती है। इसके लंबवत कौन सा अपना जेड अक्ष है अनुदित, यानी ये जो प्राप्त होगा ये बी सदिश क्रॉस सी सदिश का गुणनफल है। जेड अक्ष है, जेड अक्ष बी सदिश क्रॉस सी सदिश का सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल है। बी सदिश और सी सदिश का यदि अपन सदिश गुणनफल करेंगे तो जो सदिश प्राप्त होता है इसकी लंबवत होता है, तो इस तल की लंबवत कौन सा है, जेड अक्ष है। तो जेड अक्ष किसको निरूपित करेगा, बी सदिश क्रॉस सी सदिश को निरूपित करेगा। यदि ए जो सदिश है और जो दूसरा सदिश प्राप्त हुआ है बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इसके मध्य में यदि कोण थीटा है, यदि ए सदिश व बी सदिश क्रॉस सी सदिश के मध्य कोण थीटा है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर क्या होगा, थीटा निकालने के लिए ए सदिश का परिमाण और बी सदिश क्रॉस सी सदिश का परिमाण और कॉस थीटा। ए सदिश और बी सदिश क्रॉस सी सदिश के मध्य में यदि कोण थीटा हो तो ए सदिश बी सदिश ए सदिश का परिमाण और ये जो प्राप्त लंबवत सदिश है उसका परिमाण और गुणनफल में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहां पर बी सदिश क्रॉस सी सदिश के लंबवत था जेड अक्ष और ए सदिश समांतर षटफलक की एक भुजा है, उसके मध्य में कोण क्या है, थीटा है। समांतर षटफलक का आयतन आधार का क्षेत्रफल और गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल तो निरूपित किया गया है बी सदिश क्रॉस में सी सदिश और ऊंचाई यहां पर क्या बनेगी, ए सदिश का परिमाण कोस थीटा, ए सदिश का परिमाण और कोस थीटा। बी सदिश क्रॉस में सी सदिश, आधार का जो क्षेत्रफल होगा मापांक भी होगा इसमें, ए सदिश का परिमाण और कॉस थीटा। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस में सी सदिश, दो का सदिश गुणनफल है, एक का क्या है, अदिश गुणनफल है। तो ये किसको निरूपित करता है, बॉक्स को गुणनफल, यानी बॉक्स गुणनफल या अदिश गुणनफल निरूपित करता है ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। तो इस प्रकार से तीन सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो समांतर षटफलक का आयतन होता है। तीन सदिशों का अदिश गुणनफल समांतर षटफलक का आयतन होता है, समांतर षटफलक का आयतन होता है, फलक का आयतन होता है। तीन सदिशों का अदिश गुणनफल समांतर षटफलक का आयतन होता है। तो इस प्रकार से जब भी आप तीन सदिश किसी भी
समांतर षष्ठफलक की तीन भुजाओं को निरूपित करते हैं। यदि तीन सदिश किसी भी समांतर षष्ठफलक की तीन भुजाओं को निरूपित करते हैं तो उस षष्ठफलक का आयतन क्या होगा? उन तीनों सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। नेक्स्ट है चतुष्फलक का आयतन। जहां O मूल बिंदु है, A, B, C अन्य शीर्ष है। A जो शीर्ष है उसका स्थिति सदिश हो जाएगा A, B जो शीर्ष है उसका स्थिति सदिश स्मॉल b, और जो C सदिश है उसका स्थिति सदिश C जो शीर्ष है उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? स्मॉल C सदिश। अब इस चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करना है सदिश विधि से। तो चतुष्फलक का आयतन बराबर होता है a गुणा 3 आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। a गुणा 3 आधार O B A, त्रिभुज O A B का क्षेत्रफल और इंटू में ऊंचाई। a गुणा 3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो जो चतुष्फलक है उसका आधार मान लेते हैं O B A, बेस है। चार फलक है इसके अंदर, जब इसको चतुष्फलक कहा जाता है तो इसका जो आधार कोई सा माना जा सकता है, तो O B A आधार है। तो O A B त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन सदिश विधि से जानते हैं। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिशों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो a गुणा 3 गुणा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a सदिश क्रॉस में b सदिश। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a सदिश क्रॉस में b सदिश और उसका मोड। ऊंचाई अब यहां पर क्या बनेगी? c cos थीटा का परिमाण, c सदिश का परिमाण इंटू में cos थीटा। ठीक है। और a गुणा 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल a गुणा 2, दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल और उसका परिमाण। तो a गुणा 6 a सदिश क्रॉस में b सदिश और c सदिश का परिमाण और cos थीटा। ये किसको निरूपित करता है? a सदिश क्रॉस में b सदिश डॉट c सदिश को निरूपित करता है। a गुणा 6 और दो सदिशों का सदिश गुणनफल और एक सदिश का अदिश गुणनफल, ये बनता है आपका बॉक्स गुणनफल। तो a सदिश b सदिश और c सदिश। इससे चतुष्फलक का आयतन ज्ञात किया जाता है। जो षष्ठ फलक का आयतन होता है उसका कितना भाग? a गुणा 6 भाग किसका आयतन होता है? चतुष्फलक का आयतन होता है। नेक्स्ट है तीन सदिशों का समतलीय होने पर प्रतिबंध। समतलीय होने पर, तीन सदिशों का समतलीय होने पर प्रतिबंध। माना a सदिश और b सदिश और c सदिश एक ही समतल में है, एक ही समतल में है। ठीक है। एक ही समतल में है, a सदिश b सदिश और c सदिश एक ही
समतल में है, यानी एक ही तल को निरूपित करते हैं जब इसको क्या कहा जाता है, समतलीय कहा जाता है। तो इस प्रकार से ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश एक ही समतल में है। एक ही समतल में होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, समतलीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समतलीय कहा जाएगा। ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश एक ही समतल में होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, समतलीय सदिश कहा जाता है। तो इस प्रकार से यदि ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, इससे जो प्राप्त सदिश होगा वो इन दोनों पर क्या होगा, लंबवत होगा। ए सदिश क्रॉस में बी सदिश है, माना डी सदिश प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, डी सदिश प्राप्त हुआ। तो डी सदिश किस पर लंबवत होगा, डी सदिश है वो लंबवत होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश पर, क्योंकि जब सदिश गुणनफल में जो सदिश प्राप्त होता है वो लंबवत होता है उन दोनों सदिशों पर। इस प्रकार डी सदिश, इनके सदिश गुणनफल में मान लेते हैं डी सदिश प्राप्त हुआ, तो डी इन दोनों पर लंबवत होगा। तो सी भी उसी तल में है, सी सदिश भी उसी तल में है, सी सदिश भी उसी तल में है जिसमें ए सदिश है और बी सदिश है। तो जब D इस पर लंबवत है तो D C सदिश पर भी लंबवत होगा। अतः D सदिश C सदिश पर भी लंब है। अतः जो D सदिश है वो किस पर लंब है, C सदिश पर भी लंब है। इनसे जो सदिश प्राप्त होता है, जो सदिश प्राप्त इन दोनों पर लंबवत है। तो जब डी सदिश इन पर लंबवत है तो किस पर लंबवत होगा, सी सदिश पर भी होगा, क्योंकि सी भी उसी तल में है। तो डी सदिश सी पर भी लंबवत होगा। यदि दो सदिश लंबवत है तो अपन लंबवत की कंडीशन क्या जानते हैं, उनका डॉट गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। दो सदिश लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। दो सदिश लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां पर डी सदिश डॉट सी सदिश, डी सदिश है और सी सदिश दोनों लंबवत, इनका गुणनफल क्या आएगा, 0। डी सदिश किसके बराबर है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। डी सदिश किसके बराबर है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट सी सदिश बराबर 0। ये किसको निरूपित करेगा, तीन सदिशों के अदिश गुणनफल को। इसको बॉक्स में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि तीन सदिश समतल हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। यदि तीन सदिश एक ही समतल को निरूपित करते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है तीन सदिशों के अदिश गुणनफल के गुणधर्म। तीन सदिशों के अदिश गुणनफल के गुणधर्म। यहां पर तीन सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसको इस प्रकार से निरूपित किया जाता है, जिसमें दो सदिशों का किया जाता है सदिश गुणन और उससे जो प्राप्त सदिश होता है उसके साथ किया जाता है अदिश गुणन होता है। तो यदि आप ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस में सी सदिश इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यदि इसमें दो सदिशों का यदि आप क्रम बदलते हैं, किन्हीं भी दो सदिशों का क्रम बदलते हैं, या ए सदिश डॉट इसको इस प्रकार लिखेंगे सी सदिश क्रॉस में बी सदिश, तो इस प्रकार से सदिश गुणनफल में यदि इनका क्रम बदला जाता है तो किसका प्रभाव हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ये लिखा जाएगा माइनस ए सदिश सी सदिश और बी सदिश।
तो यदि अदिश गुणनफल में तीन सदिशों के अदिश गुणनफल में किन्हीं भी दो सदिशों का क्रम बदलने पर उसके गुणनफल का मान होता है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। उसके गुणनफल का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक। यदि पुनः यदि आप दो सदिशों को फिर क्रम में बदलते हैं, दो सदिशों का फिर क्रम बदलते हैं, सी सदिश, ए सदिश और डी सदिश, तो फिर ये क्या होगा, माइनस और माइनस, क्रम बदलने फिर माइनस हो जाएगा। तो सी सदिश, ए सदिश, डी सदिश किस में प्राप्त हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यदि अदिश गुणनफल में तीन सदिशों के अदिश गुणनफल में दो सदिशों का क्रम बदलने पर उसके मान में उसका मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक। यदि पुनः फिर दो सदिशों का क्रम बदलते हैं तो उसका मान वापस क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। नंबर 2, ए सदिश, बी सदिश और बी सदिश। यदि दो सदिश समांतर हैं तो तीन सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। यदि बॉक्स में दो सदिश समांतर है या दो सदिश समान है तो उनका अदिश गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। ए सदिश डॉट में बी सदिश क्रॉस में बी सदिश। अपन जानते हैं समान सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। समान सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से दोनों समान सदिश हैं तो ए सदिश डॉट में क्या आ जाएगा, 0 और गुणा करने में क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो ए सदिश, बी सदिश, बी सदिश, इसका गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। तो यदि तीन सदिशों के अदिश गुणनफल में दो सदिश समान हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार ये 13.4 में इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रश्न, अपन क्वेश्चन नंबर कल सोल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।